रिकॉर्ड चला है, दुखियों पर कुछ रहम करो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं तुम्हारे, तो जरूर वो बाप है। अब बाप को बच्चे कब सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के भी बच्चे उनको बाप कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बात बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब बच्चे हो, वो तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहते हो। परम पिता को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो ये जरूर है बच्चे सब हैं और बाप एक है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है। उसको बेअंत नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं। उसका कोई अंत पाए नहीं सकते और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ईश्वर है। उनको फिर बेअंत कैसे कहते हैं? बच्चे बाप को भूल गए हैं। इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हरेक नर नारी पतित है। तब तो पतित से पावन बनाने वाले को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो ही नहीं सकती। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। मनुष्य के लिए कहते थे, पानी की गंगा लिए तो नहीं कहा। ये है झूठ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, झूठ ही झूठ, झूठ खंड है। भारत सच खंड था, जबकि नई दुनिया में नया भारत था। अब वही भारत पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। जिस स्वर्ग को 5000 वर्ष हुए। फिर त्रेता में 2 कलाएं कम हो गईं। इस समय तो कलह युग है। इस कलह युग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है, पुरानी भी होती है। अब है पुरानी वर्ल्ड। सब मनुष्य नास्तिक हैं। इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। फिर इस दुखधाम को सुखधाम तो एक ही बाप बना सकते हैं।
और तो बरोबर सब पतित हैं। साधु संत महात्मा सब पतित हैं। कहते हैं ईश्वर रचयिता है, बेअंत है। अरे रचयिता तो ठहरा बाप। बाप को बेअंत सर्वव्यापी कैसे कह सकते? पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब प्योरिटी थी तब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्रता के कारण निरोगी काया थी। भारत की आयु एवरेज में बड़ी थी। अभी तो एवरेज है तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती है। ऐसे नहीं कहेंगे परंपरा से रोगी है, नहीं, भक्ति शुरू ही होती है द्वापर से। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर के ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, ये उस बाप की महिमा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। बाप है। सर्वव्यापी कहने से वो बाप और बच्चे का लब ही नहीं रह सकता। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। ये है आर्फन्स की दुनिया। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इसको रौरव नरक कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई नदी है जिसमें बिच्छू टिंडन जाए बनते हैं। नहीं, इस समय के मनुष्य बिच्छू टिंडन हैं क्योंकि पतित हैं। बरोबर साधु लोग भी कहते हैं नारी नरक का द्वार है, तो जरूर नर भी नरक के द्वार ठहरे। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये पता किसको भी नहीं पड़ता है। हम नरकवासी हैं तो जरूर नरक में हैं। ट्रांसफर हुआ था, परंतु ऐसे नहीं है कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं। पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। अब हम तुमको ज्ञान मार्ग बतलाता हूं। तुम्हारे में कोई नॉलेज नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो झूठ बात है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही तुमको कौड़ी तुल्य आर्फन बनाया है। तुम जानते हो अभी फिर हमें हीरे तुल्य बनने के लिए पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला नहीं सके। कृष्ण तो मनुष्य था,
इन कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। परम पिता सिर्फ एक परमात्मा को ही कहा जाता है। परम पिता परमात्मा माने परमात्मा। उस परमात्मा बाप को सब भूले हैं। सन्यासी भी नीति नीति कह देते हैं, कहते हैं परमात्मा का अंत नहीं पाया जाता, वो बेअंत है, इसलिए शिवोहम और फिर तत्वम कहना, ये तो बिल्कुल ही रंग है। परंतु इस समय तो सब पतित बन गए। देवताएं भी पतित बन गए हैं। तो इस दुनिया में जो भी इस्लामी बौद्धी आदि है वो सब पतित है, तमो प्रधान है। बाप कहते हैं ये सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान रोगी दुखी है। नहीं तो भारत तो कितना ऊंचा था, अभी तो कंगाल है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कल्प की आयु दिखाई दी है। समझते हैं कलयुग को अभी भी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं इन विद्वानों पंडितों ने सबको बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वो ही ज्ञान सागर में आकर के घोर अंधियारे को हटाते हैं।